वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नष्टके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः शिवाय कृष्ण कृष्ण। काम करोति वाचालं पंगुलं कीर्ति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेव परमानंद। हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 16वां श्लोक। पुनः च भूयाद् भगवती अनन्ते रति प्रसंगाश्च तद् आश्रयेषु महतो यं यम् उपयामि सृष्टिं मैत्रीयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयाद् भगवती अनन्ते रति प्रसंगाश्च तद् आश्रयेषु महतो यं यम् उपयामि सृष्टिं मैत्रीयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयाद् भगवती अनन्ते रति प्रसंगाश्च तद् आश्रयेषु महतो यं यम् उपयामि सृष्टिं मैत्रीयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पूज्य श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? पूजा आ रही है? थोड़ा स्लो है माता जी। स्लो है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी ध्यान रखना। पुनश्च भूया भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महतु स्तूयाम्यापुपयामि सृष्टिं मेत्रस्ते सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। नेक्स्ट। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। पुनर्च भूयात् भगवते अन्ते तथा प्रसंगमया यत्सु प्रसंगाश्च ताद् आश्रयश्च श्रियाहीशो महायञ्च यं यम् उपयामि सृष्टं मैत्री अस्तु सर्वदा नमो द्विजेभ्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पुनः च भूत भगवत् अनन्ते रति प्रसंग च तत् आश्रयेषु महस्तु यं यम् उपयामि सृष्टं मैत्री सूत्र सर्वदनं द्विजभय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। ये नोकिया कौन है?
नोकिया प्रभु और माता प्लीज पढ़िए, आपकी पहचान क्या है? हरे कृष्णा। हु इज दिस नोकिया? मेरी आवाज सभी को आ रही है? क्लियर है? आ रही है, थोड़ी स्लो है ना, थोड़ा सा जोर से। कम है? कम है हाँ। आवाज? हाँ एक सेकंड मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करती हूँ। प्रिय श्लोका पढ़ो। हरे कृष्णा। आई थिंक इसका कनेक्टेड है। एक सेकंड में जरा इसको रहने दीजिए, आपका नेटवर्क बहुत वीक है लग रहा है। यू रेड एट योर ओन, आप पढ़ लीजिए इसको जरा अपनी तरफ से। माधुरी सुदर्शन वाली कोमल कहाँ है? हाँ, इधर ही हूँ माता जी। तो तुमने श्लोका क्यों नहीं पढ़ा? हैं? पढ़ो श्लोका। यस माता जी। नींद में हो नहीं तो तुम। पुण्या च भूयाद भगवते अनंता राति प्रसंगा च तदाश्रयासे महातया यम उपामे सृष्टि मैत्र्या अस्तु सर्वत्र नमो दिव्या दिव्य भाग्य। धन्यवाद। आज का जो ये श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दर्शाता है कि एक भक्त का क्या भाव होता है। इसी से संबंध में एक और श्लोक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग इसी भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को है इस श्लोक से आज। शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। पुनः फिर च तथा भूयातम ऐसा हो भगवती भगवान श्री कृष्ण में अनंते अनंत शक्तिमान रति आकर्षण प्रसंग संगति च भी ततम उसका आश्रयेषु उनके भक्तों से महत्सु भौतिक सृष्टि में याम याम जो उपयामी मैं ले सकता हूँ सृष्टिम जन्म मैत्री मित्रता अस्तु हो सर्वत्र सभी जगह नमः मेरा नमस्कार है द्विजेभ्य ब्राह्मणों को। अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरा पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? परीक्षित महाराज। देखिए, तो यहाँ पे एक और एक, इसमें बढ़ने से पहले एक और श्लोक में आपको बता दूं। एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में, 18th चैप्टर में आता है, प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। देखिए वहां पे भक्त का बताया गया कि भक्त कैसे होते हैं। Devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected or even killed, they are never inclined to avenge themselves. Avenge का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे बता रहे कि अगर भगवान के भक्तों को कभी भी क्या है उनका अपमान किया गया हो, उनके साथ धोखाधड़ी की हो, उनको कभी कुछ गलत कहा गया हो, उनको मारा भी जाता हो, कभी भी उनकी जो चेतना होती है या उनको श्राप दिया गया हो, देखो कर्स, परीक्षित महाराज को क्या मिला था? श्राप मिला था ना। मगर उनमें कभी भी बदले की भावना नहीं होती, किसी दूसरी आत्मा को क्या है इस प्रकार से बोले कि हम क्षति पहुंचा दें या हानि पहुंचा दें, ऐसा नहीं भाव होता उनका। उनका क्या है, कुछ भी जो आता है, दिक्कत आता है, उसको क्या है, वो बोलते नहीं, उसको स्वीकार करते हैं और भगवान की भक्ति में आगे और सोचते हैं कि क्या इसमें वृद्धि करनी है।
तो यहाँ पे देखिए परीक्षित महाराज को श्राप दिया गया, उनका इतना बड़ा अपराध नहीं था, मगर उनकी मनोस्थिति क्या है, उसको स्वीकार किया। और क्या यहाँ पे प्रार्थना करे, वो इतने ब्राह्मणगण, हाँ सभी ऋषिगण इतने बड़े बड़े, हमने पढ़ा अभी कितने असित देवला, ये सभी इतने बड़े बड़े ऋषिगण वहां पे एकत्रित हुए हैं। तो उन सबसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आप सबसे नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि यदि मेरा इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म होता है, खैर वैसे तो होगा नहीं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, परंतु अगर मैं यदि दोबारा जन्म लूं तो क्या होना चाहिए। पहला क्या मांगा उन्होंने, अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरा पूर्ण आसक्ति हो, मतलब फुल सरेंडर और शरणागति टू कृष्ण, पूरे कंप्लीट अट्रैक्शन कहाँ होना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति। दूसरा, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, मतलब साधु संग मांगा कि शुद्ध भक्तों का संग मुझे मिले। और तीसरा, समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव हो, मतलब सभी जीवों के प्रति मेरा फ्रेंडली रिलेशन, हम कभी द्वेष इस भावना से ना देखूं। तो हम लोगों को भी ऐसा रखना चाहिए कि चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको हमें भगवान की कृपा मान के एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी में ही भक्ति देखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे परीक्षित महाराज उसका लाभ ले रहे हैं, कितने साधुओं का संग मिल रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर दोबारा भी आना पड़े तो मुझे भक्ति मिले, हाँ भक्तों का संग मिले और सभी जीवों के साथ में मित्रता मिले। तो ये तीन चीजें हम लोगों को भी मांगनी चाहिए, भगवान के प्रति आकर्षण, आसक्ति, भक्तों का संग और जीवात्माओं के प्रति मैत्री भाव। ये नहीं होगा तो मैत्री भाव ना हो तो हम द्वेष कर जाएंगे, और थोड़ा सा इंज भी ईर्ष्या या द्वेष का होता है तो भक्ति में बांधा पड़ती है। तो ऐसा हम लोगों को देखना चाहिए। यहाँ एक और श्लोक है वो मैं आपको इससे रिलेटेड बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो ये हमें ध्यान में रखने की ऐसा हम लोगों का मूड होना चाहिए, कुछ हो भी जाए तो उसको भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। तात्पर्य में क्या लिखा है प्रभुपाद बताते हैं, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। मतलब परिपूर्ण जीव मतलब जो सभी कलह क्लेश द्वेषों से मुक्त। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, अभी पढ़ा ना हमने 18वें अध्याय का श्लोक, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। अभक्तों का देखो, हम लोगों का जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, अभक्त है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बट हम संग उनका नहीं लेना चाहते। क्यों? अब जो हंस है वो कौओं का संग करेगा क्या, बताइए? कौवे होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, गंध के ढेर पर, और हंस उनकी सभा ही अलग होती है ना। तो भक्त हंस की तरह होते हैं, क्षमा करिएगा ऐसा शब्द यूज करने के लिए, मगर प्रभुपाद बताते हैं कि जो भौतिकवादी हैं वो कौवे की तरह होते हैं, गंध के ढेर में बैठते हैं। उनका टॉपिक डिस्कशन क्या होता है, भौतिक चीजें, हाँ इधर उधर की बात करेंगे। तो वो कौवों की तरह क्या क्या करते हैं, मगर भक्त जो हंस होते हैं वो कौवों की सभा में बैठना पसंद नहीं करते, जो कि बल्कि जबकि उनको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर संगति नहीं लेना चाहते ना। हाँ, गंध का कौन उनका सुनेगा, अपने दिमाग में गार्बेज डालना है। तो उस तरीके से, बल्कि वो खैर उनके प्रति उसका दया भाव रहता है कि ये भी भक्ति कहीं सुधर सके, ऐसा भक्तों का रहता है हमेशा। परंतु अभक्त अपनी भक्ति में वृद्धि करनी है तो देखिए, अब कोई व्यक्ति अगर किसी एग्जाम की तैयारी करता है, आईएएस की लगा लो या डॉक्टरी की लगा लो, इंजीनियरिंग की लगा लो, किसी का भी तैयारी लगा लो। अब मुझे तैयारी इंजीनियरिंग की करनी है तो मैं डॉक्टरी वाले के साथ में संगति करके क्या करूंगा? अब मेरा और उसका तो डिस्कशन अलग रहेगा ना, समझ में थोड़ी ना आएगा। तो मुझे जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, मैं उसी सब्जेक्ट के बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ूं तो शायद मेरा ज्ञान और बढ़ेगा, और ज्यादा डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। तो वो बेहतर है मेरे लिए कि मैं अलग अपनी आउट ऑफ ब्रांच जाके मैं डिस्कशन करूं, वो मुझे लाभदायक नहीं होगा ना। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं उनका चर्चा मतलब ये भौतिक जगत की बातों से बहुत अलग है, और भौतिक जगत की लोगों की जो चर्चाएं हैं वो हमसे परे हैं। हम लोगों का उनमें रुचि नहीं होता है। हाँ, वहां बैठ जाएंगे तो क्रॉस कनेक्शन है तो मतलब समझ नहीं आने वाला है ना। उल्टा वो लोग हमारे प्रति अपराध कर जाएंगे और हमारी बात वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे बोला कि भक्ति की बात है भक्तों के बीच में ही कर सकते हैं ना, उन्हीं को समझ आ सकता है। हाँ, भौतिक वादियों को तो हम समझा सकते, कुछ प्रचार है तो कुछ बता सकते हैं, परंतु चर्चा नहीं कर सकते। तो भक्ति में अगर वृद्धि करनी है तो जितना ज्यादा संग होगा, भक्तों का संग करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे, उतना ही हमें भक्ति में वृद्धि होगा ना।
भौतिकवादियों के साथ में भक्ति में वृद्धि कहाँ है, नहीं है मुमकिन। उस संदर्भ में कहा जाता है कि भौतिकवादियों का संग हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह सर्वथा स्वाभाविक है कि क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। देखो, जो लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, एक जैसे सोच विचार करने वाले, उन्हीं लोगों में मित्रता होती है। अब अलग अलग तरीके के ऑपोजिट लोग हैं, उनमें कैसे मित्रता होगी, उल्टा रिपेल करेंगे, दुश्मनी बढ़ता है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। तो पहला तो कर्तव्य एक भक्त का होता है भगवान के प्रति आसक्ति, आकर्षण, ठीक है, उनकी सेवा। दूसरा, अभक्तों का संग न करना। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रता आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों के अपने परम पिता से संबंधित देखता है। इसलिए वो सभी के प्रति क्या है, सभी जीवात्माओं के प्रति मित्रता भाव देखता है, मतलब कि उनके प्रति में मैत्री भाव रखो। ठीक है, भक्तों का तो संग चाहिए ही, भगवान के प्रति सेवा चाहिए, जो बाकी जो जीवात्मा है उनके प्रति मैत्री भाव है, दुश्मनी नहीं है ना। जैसे मैंने मतलब ये नहीं कि उनका संगति भी लेते हैं, मगर उनको भी इस तरीके से देखते हैं कि भगवान के संबंधी, हाँ, उन्हीं के संग में है। क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान कहते हैं हम बीज प्रथा पिता, क्या आई एम द सीड गिविंग फादर, हाँ मैं ही, और मामा वंशो जीवलोक है जीवभूत सनातन, सभी मेरे ही अंश हैं। हाँ, तो भगवान के अंश है तो उनसे संबंधित है, तो उनसे संबंधित तो हम सब रिलेटिव है, सभी रिश्तेदार है ना, तो फिर एक दूसरे द्वेष कैसे करेंगे, तो द्वेष नहीं। हाँ, और भगवान को देखिए, भगवान की प्रकृति में हम किसी से भी द्वेष करें तो कहीं ना कहीं भगवान से द्वेष करने के बराबर माना जाता है, क्योंकि उन्हीं की प्रकृति है ना। तो उनमें से किसी से द्वेष करेंगे तो उन्हीं से द्वेष करने के बराबर माना जाता है। इफ यू हेट समवन, somewhere you hate the creation of Krishna and somewhere you hate Krishna। मतलब आप अगर भगवान के सारा किया बनाया हुआ है, ठीक है, उन्हीं की प्रकृति, अगर उन्हीं की जीवात्मा को हम द्वेष करें, उनसे नफरत करें, तो कहीं ना कहीं भगवान से भी नफरत करते हैं। हाँ, तो वो गलत तरीका है, सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। ठीक है, तो उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करता है। तो सबसे अगर मैत्री भाव रखेंगे तो समझ में आएगा नहीं, सुप्रीम फादर भगवान कृष्ण और सब उन्हीं के संबंधी। उस प्रकार से महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। देखो, अगर वैसे तो मैंने बोला कि गारंटी है कि भगवत धाम जा रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं, नहीं भी जाते तो देखो कितनी अच्छी प्रार्थना उन्होंने की है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता, उसे तो शूद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। आपको पता है ये लाइन कहाँ से है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक प्रार्थना है, उसमें वो क्या कहते हैं कीटा जन्म हो जथा तू बदा बहिर्मुखे ब्रह्मा जन्मी नहीं आस। कहते जन्म भी मोही इच्छा जादी तो कहते कि यदि आपकी इच्छा हो कि मतलब मेरा दोबारा से जन्म हो, तो अगर कोई कीड़ा बने, कीड़ा अगर आपका भक्त भी है तो वो जन्म स्वीकार है। बाहिर्मुखे ब्रह्मा जन्मी नहीं स्वीकार किया। अगर बाहिर्मुख ब्रह्मा हो, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी देखो टॉप क्लास जीवात्मा है, अगर बाहिर्मुख है मतलब अगर भक्त नहीं है, बाहिर्मुख आपसे अलग होके एंजॉय करते हैं, मुझे वैसा ब्रह्मा नहीं बनना, छोटा सा कीड़ा बनना भी पसंद है। और क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना जे भक्ता लभते ताको संग अनुरक्ता। और किसका संग मांगते हैं, जो भुक्ति मुक्ति से परे हो, ना तो मुक्ति चाहिए ना भुक्ति चाहिए, हाँ, ना तो एंजॉयमेंट चाहिए ना त्याग चाहिए, जो आपकी सेवा में जो भक्त हो उनका चाहिए। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर ये शरणागति का प्रेयर है, मानस देहो गेहो, उसमें ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला कि शुद्ध भक्त कभी भी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का संग भी नहीं चाहते, या वैसा बनना भी नहीं चाहते, शुद्ध रहे चलेगा। अब जैसे एक कथा आता है चैतन्य चरितामृत में, अद्वैत आचार्य, देखिए जो वैष्णव का पोजीशन है वो बहुत ही बड़ा होता है, इवन की ब्राह्मणों से भी उच्च पद होता है, सबसे उच्च पद होता है वैष्णवों का। तो अद्वैताचार्य ने कुछ श्राद्ध सेरेमनी होता है तो कई ब्राह्मणों को बुलाया होता है, और उन्होंने हरदास ठाकुर को भी बुलाया होता है।
हरदास ठाकुर घर के बाहर जहाँ जूते चप्पल खोलते हैं वहां बैठ गए, क्योंकि वो मुसलमान परिवार से थे तो सोचते थे कि मैं बहुत नीच जाति का हूँ तो बाहर बैठना चाहिए। अंदर सब ब्राह्मण लोग हैं और ब्राह्मण लोग देख रहे थे कि अद्वैत आचार्य हमको ऊपर वाली स्थान पर बिठाएंगे और हमको आदर सम्मान करेंगे। मगर उनके अचंभे की बात थी कि द्वैत आचार्य ने हरदास ठाकुर को बुलाया और उनको वहां पे बिठाकर उनको आदर सत्कार किया। तो सभी ब्राह्मण ये देख के वहां से जाने लगे। तो अद्वैत आचार्य ने बोली ऐसा भूल मत करिए, ये जो हरदास ठाकुर है ये नामाचार्य है, हरिनाम प्रभु का सेवा करते हैं, तो कोई साधारण शूद्र नहीं आप इनको बोल सकते। वैष्णव वो है जो भगवान की भक्ति में हो और वो ब्राह्मण से परे होता है। तो उनको खैर अद्वैत आचार्य समझा पाए एक वैष्णव कितने बड़े हैं। तो देखिए चाहे कोई नीच जाति का ही क्यों ना हो, संग लेने में दिक्कत नहीं है यदि वो वैष्णव है। तो मतलब अगर वो भौतिकवाद है तो चाहे उच्च कुल का भी क्यों ना हो संग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें खैर ये उच्च कुल नीच कुल ये तो क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए संघ का। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि भक्त है कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से हमको संग लेना यहाँ से सीख लेनी है। तो ये तीन चीजें बहुत आवश्यक है, भगवान के प्रति आसक्ति रति होना, साधुओं का संग होना और सभी के प्रति मैत्री भाव होना। क्योंकि जो द्वेष है, जो भक्त होते हैं वो द्वेष से परे होते हैं, और द्वेष करना कहीं ना कहीं हम भगवान को भी द्वेष करने के बराबर है। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए ऐसा भावना हमारे हृदय में। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। इति स्म राजा दैवसायुयुक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उदामुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्नी ससुत्तनयास्त भार। क्या बोला है यहाँ पे? पूर्ण आत्मा संयम से महाराज परीक्षित पूर्व भिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। कल भी हम लोग वर्णाश्रम की बात कर रहे थे भगवद गीता में। वर्णाश्रम में ऐसा होती है, तो खैर महाराज परीक्षित यहाँ पे तो खैर रिटायर हो ही रहे हैं। तो जब भी हम लोगों को भी टाइमली रिटायर होकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बड़े जो घर का बड़ा होता है उसको देके तो आगे भक्ति की तरफ संलग्न रहना चाहिए। ऐसा हमें रहना चाहिए, जल्दी जल्दी जिम्मेदारियां खत्म हो और मैं भक्ति में लगो। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे परीक्षित महाराज भी सेट कर रहे हैं कि सारा राज्यभार कहाँ सौंप दिया अपने पुत्र जन्मजय। जन्मजय उनके पुत्र का नाम था, उनके ऊपर सौंपा और अपने लिए अंतिम समय की तैयारी करनी शुरू की। तात्पर्य प्रभात बताते हैं, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। हाँ, कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो, और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। तो ये बताया जाता है कुशाग्रास जो होती है, कुश घास होती है, अगर उसको जड़ से ही निकाल के पूर्व दिशा की ओर तो बहुत शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है उत्तर की दिशा की ओर। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। ठीक है, अपना कार्यभार भी सब दे दिया। कितने यहाँ पे बताया जा रहा है, सब कुछ ही अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे। तो कहते हैं कृष्णा अनुशीलनम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। कि देखिए उत्तम भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति में कार्य करना बहुत आवश्यक है। कृष्ण संबंधित कार्य करना मगर अनुकूल फेवरेबल सिचुएशंस में, तो तब उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तो वही यहाँ पे परीक्षित महाराज बता रहे उत्तम भक्ति। हाँ, सब सारी चीजें फेवरेबल है उनके लिए। आगे का श्लोक आता है, एवं च तस्मिन् रददेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमौ विकिरण प्रसन्ने मृदा मुहुर्दूर्दुभयाश्च नेदु। इस प्रकार ओ कृष्ण चैतन्य। एक सेकंड, चलिए पीडीएफ में यही दिक्कत होता है, ऊपर नीचे चला जाता है ये बहुत जल्दी। ओहो,
यही पढ़ा ना। यहाँ पे चर्चा आ रही है। इस प्रकार परीक्षित महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग लोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगा तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। देखो ऊपर के लोग भी बड़े खुश हो रहे हैं, कैसे भक्त हैं यहाँ पे, हाँ कैसे भगवान के लिए तैयारी कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा तात्पर्य? हरे कृष्णा। यस माता जी पढ़िए। महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा देवी निगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि देवी की शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। धन्यवाद माता जी। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? इंटरप्लैनेटरी ट्रेवलिंग। इंटरप्लैनेटरी मतलब अंतरग्रही, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में। तब ऐसा कि मतलब उस समय ट्रेवलिंग हुआ करता था। जैसे देखा जाए तो ऊपर के लोग वाले, अब अर्जुन स्वर्ग गए थे, हाँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर के लोग वाले नीचे आके देख रहे हैं क्या चल रहा है। हाँ, तो ये होता है अंतरग्रही यातायात का सिस्टम था उस समय में। हाँ, तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए देवगण भी बड़े खुश होते हैं कि जब कोई भक्त बनता है और भगवत धाम की तरफ जाता है। तो भगवत गीता में जैसे बताया जाता है ना 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कि मूर्ख लोग हैं जो देवताओं की पूजा में लगते हैं और उनसे लेन देन का बिजनेस रखते हैं, ये दे दीजिए वो दे दीजिए। तो ये लेन देन वाला सिस्टम भक्त नहीं रखते। हाँ, उल्टा देवगण तो बहुत खुश होते हैं जब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है, भगवान हरि की सेवा करता है। उल्टा वो अपनी जो क्लेश, देखिए आदि देविक क्लेश भी होता है ना, एक जो देवताओं की तरफ से आता है, तो वो उसमें भी भक्तों की सेवा मतलब कर देंगे किस प्रकार से और बढ़े। जब वो देखते हैं ये तो शुद्ध भक्त है, तो वो भी सेवा करना चाहते हैं भक्तों की, वैष्णवों की। हाँ, वो भी हरिनाम संकीर्तन सुनना चाहते हैं, यहाँ धरती पे आते हैं सुनने के लिए कीर्तन, उनको बहुत आनंद होता है। जैसे तो कई देवगण बहुत इसमें आनंद लेते हैं, रुचि दिखाते हैं, उनको बहुत ऊपर से। देखो यहाँ पे तो पुष्प वर्षा हो रही है परीक्षित महाराज के लिए। तो ये मत समझ लीजिए अरे मैंने इन देवता की पूजा नहीं की तो क्या हो जाएगा, अरे वो रुष्ट हो गए तो क्या हो जाएगा। ये तो वही बात होगी, देखिए जब हम वृक्ष की जड़ पे पानी डाल दे तो सबको चला जाता है, तो एक एक को कितनों को डालोगे? आपको 33 कोटि देवगण है, उतने तो आपको नाम भी नहीं पता होंगे। हाँ, तो यहाँ तो आपको पता भी हो। और वैसे भी दिन में 24 घंटे होते हैं, साल में 365 दिन है, हफ्ते में 7 दिन है, कितनों की पूजा करोगे, समय नहीं है। हाँ, तो इस भलाई तो यही है ना कि एक जड़ में पानी डाल दो पूरा वृक्ष ही नरिश हो जाता है। तो उसी प्रकार से देवगण बहुत प्रसिद्ध है, उनकी बहुत कृपा हमको मिलती है। ठीक है, तो आगे का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। महर्षि वे, जिन लोगों को लगता है ना कि देवगण द्वेष कर जाएंगे, तो उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए कि देवगण कितना खुश होते हैं जब कोई भगवत भक्ति करता है। तो उनको ये श्लोक पढ़ाना आप लोग। महर्षि वे समुपागता ये प्रशस्त सद्भीतयनुमोदमाना उचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्म श्लोका गुणनाभिरूपम। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा, साधु 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 बोला जाता है जब बहुत कुछ अच्छा होता है ना, तो सभी लोग बोलते हैं साधु साधु, जैसे हम लोग बोलते हैं जय जय, तो ऐसे बोलते हैं साधु साधु, इस तरीके से कहा जाता है। कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं।
अतएव भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तो सभी जो देखिए जो बड़े ऋषिगण हैं, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव भी होते हैं ना, उनको एक सेकंड, वे बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भक्ति में वृद्धि करते हैं, और वो बहुत दुखी होते हैं जब हम भौतिक दृष्टिकोण से और ज्यादा मतलब और ज्यादा भौतिक जगत में फंसते हैं, कहीं ना कहीं भक्ति में डामाडोल होता है, तो वो वैष्णव को कहीं ना कहीं उनका दुखी होने का कारण वही होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे भक्ति से करता है तो वैष्णव बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, यदि हम अपने गुरुजनों को कुछ देना चाहे ना, तो हम शुद्ध भक्त बन के, वो सबसे बड़ा उपकार उनके लिए कि यदि हम शुद्ध भक्त बन सके और उनके आदेशों का, नियमों का पालन कर सके, तो इससे बड़ी प्रसन्नता उनको कभी भी नहीं होगी। तो जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, हमारे गुरुजन हैं, तो हम जब अच्छे से भक्ति करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आनंद लेते हैं भक्ति में, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। हम पढ़ते हैं ना सुबह वो गुरुवाष्टकम, उसमें कहते हैं चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संघान। तो चतुर्विधा श्री, 4 प्रकार का भोजन होता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, गुरुजन बहुत प्रसन्न होते हैं। बाहर का नहीं खा रहा, देखो भगवान का प्रसाद उत्तिष्ठ ले रहा है। हाँ, जब भक्तों का संग करते हैं, भक्ति में वृद्धि करते हैं, हमारे गुरुजन वैष्णवगण बहुत प्रसन्न होते हैं। उस प्रकार से भक्ति में वृद्धि करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ तात्पर्य पढ़ी है कोई? हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई और पढ़ सकता है? कौन पढ़ना चाहेगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ कोमल पढ़ो। भक्ति माया सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। ये देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोद किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग में सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट नीचे ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह वह ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। देखा पढ़ा आप लोगों ने क्या बोला? पहली बात तो ये हमारा सौंदर्य बढ़ जाता है जब हम भक्ति में वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा कि भक्तों का उनका तेज कितना होता है। हाँ, वो तेज उनकी शुद्धता और पवित्रता के कारण है। हाँ, वो जो तेज उनके चेहरे पे दिखता है, वो उनकी शुद्धता, पवित्रता और भक्ति में वृद्धि के कारण दिखता है। तो महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था उनका। यह देखकर सारे ऋषिगण बहुत प्रसन्न थे। हाँ, देखिए एक भक्त हमेशा दूसरे भक्त का संग लेने के लिए आतुर होता है। क्यों? कोई भी भक्त हो, चाहे वो छोटा ही नया भक्त हो, बड़ा भक्त हो, जब उसकी भक्ति, कहते हैं इट्स अ डिवोशन ऑफ अ डिवोटी दैट अट्रैक्ट्स द अनदर डिवोटी और दैट अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। वो भक्त का भक्ति है जो और किसी भक्त को आकर्षित करता है, या भगवान की हम लोगों को कृपा मिलती है। हाँ, तो जो हमारी भक्ति बहुत अच्छी है, तो हर कोई आपका संग लेना चाहेगा। अरे नहीं, इनके संग में तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छे से हो सकती है, इन्हीं का ही संग लेना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे भक्त की एक भक्ति है, जिसके कारण लोग उनका, उसकी भक्ति के कारण ही उसका इतना बल है, यश बढ़ता है, सब संग लेना चाहते हैं। तो इतने बड़े बड़े साधुगण परीक्षित महाराज का संग लेने आए क्योंकि इतने बड़े भक्त हैं वो। तो ऐसे ऋषि सामान्य गण समाज के कल्याण के लिए होते हैं। हाँ, हमेशा भक्ति पथ में बढ़ाए लोगों को, उसमें उनका रहता है। मगर जो भक्ति में और बढ़ते हैं उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि और आप वृद्धि करो। हाँ, तो भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। देखो सभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। प्रगतिशील भक्त के मार्ग के सारे अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा वर्णन है कि जैसे ही हम लोग कृष्ण भाव में शुरू करते हैं, हमारे सारे शुभ
चीजें शुरू हो जाती है हमारे जीवन में, अशुभ चीजें निकल जाती हैं। हाँ, इस तरह वे ब्राह्मण वाले के कथाकारी श्राप से धन्य हो गए। तो देखिए परीक्षित महाराज तो खुशी हो गए, श्राप मिल गया तो इतने साधुओं का संग मिल गया, हाँ, नहीं तो कहाँ पॉसिबल था। तो इसको कहते हैं ब्लिस इन डिस्गाइज, कि मतलब बुरे में भी अच्छा देख पाना। तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न थे कि अच्छा वो श्राप मिला, इतना संग मुझको मिल गया। तो हमेशा बुरे में भी बहुत कुछ अच्छा होता है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे आगे बताया, नवा इदम राजर्षि वर्या चित्रम भवत् सुकृष्णम समनुव्रतेषु यध्यासनम राजकिटिराट जुष्टम सदो जहुर्भर्गवता पाशर्व कामा। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए तैयार रहे हैं। मुनियों ने क्या बोला कि आप तो भगवान कृष्ण की परंपरा, मतलब पांडवों के ही, उन्हीं के ही वंशज हो। हाँ, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप भगवान का संग लेने के लिए सब कुछ त्याग रहे हो, क्योंकि पांडवों ने भी ऐसे ही किया। हाँ, भगवान जब चले गए थे तो धीरे धीरे, आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि किस प्रकार अर्जुन और युधिष्ठिर ऐसे अशुभ, चारों ओर अशुभ चिन्ह देखते हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब उनको समाचार मिलता है कि भगवान यहाँ से लीलाएं समाप्त करके अपने धाम जा चुके हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने भी रिटायर होकर जाना शुरू कर दिया। सारे परीक्षित महाराज को गद्दी सिंहासन दिया और वन को प्रस्थान किया और धीरे धीरे अपना शरीर त्याग दिया। हाँ, और इस तरीके से उनका भी था। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो बता रहे हैं कि आपकी परंपरा में ऐसा ही चल रहा है कि पांडव लोग भी ऐसा ही करते थे। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे तात्पर्य में, मूर्ख राजनीतिज्ञ को प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं, सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वह जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। हाँ, कई लोग सोचते हैं हम तो इतने ऊंचे पद पर हैं, यही सबसे बड़ी भक्ति का, मतलब भक्ति में वृद्धि है, इससे बढ़कर और तो कुछ है ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कि हमें सब उपाधियों से मुक्त रहना है। हाँ, तभी हम लोग भक्ति में बढ़ सकते हैं। आपको एक जरा एक स्टोरी बताओ। आप सब यमुना माता जी के बारे में जानते हैं? आप सबको पता है यमुना माता जी के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट यमुना माता जी, प्रभुपाद की जो शुद्ध भक्त थी? आपने सुना है उनके बारे में? किसी ने सुना है? आप में से किसी ने सुना है उनके बारे में? हरे कृष्ण। पूजा माता जी ने सुना है। और प्रिया, हैव यू हर्ड अबाउट यमुना माता जी? आपने सुना है यमुना माता जी के बारे में? प्रिया हो वहां पे कि सो गई हो? या यू मे बी बिजी गेटिंग रेडी? ये माता जी सुना सुना? बट ये फोन इग्नोर ना, तो हाँ, तो यमुना माता जी प्रभुपाद की बहुत ही शुद्ध भक्त थी। तो वो उनको उनका एक था कि वो काफी क्लोज संगा पसंद करते थे, मतलब कि भक्तों का संग होना चाहिए जो एक जैसे हो, भक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं। तो एक बार यमुना माता जी मायापुर में थे, तो वहां पे इवनिंग में माता जी अपना, क्योंकि आप सबको पता है जो गोविंदम आदि पुरुषम सुबह सुबह लगता है वो यमुना माता जी का ही वाणी है। ठीक है, जो मतलब प्रतीत होता है कि दिव्य लोक से है। तो यमुना माता जी सभी भक्तों के संग में, मतलब कोई भी आ सकता था वहां पे, मना किसी को भी नहीं था कि आके तो भजन कीर्तन में संग ले सकते हैं। तो और वो जो रूम है वो पूरा पैकअप होता था, मतलब इतने सभी भक्त लोग उसमें बैठे हुए होते थे। तो एक बार मतलब काफी वो रूम पैकअप पहले ही हो जाता था, जगह नहीं होती थी वहां पे। तो एक माता जी वहां पे बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि मे आई कम इनसाइड, मतलब क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मतलब उनका जो एटीट्यूड था वो विनम्र नहीं था। हाँ, उनको ये था कि मतलब मैं तो सीनियर डिवोटी हूँ तो मैं तो कैसे भी आके बैठ सकती हूँ, इसमें क्या मुझे कौन ही रोकेगा। हाँ, इस तरह का उनका एटीट्यूड था। तो यमुना माता जी ने उनको मना कर दिया, बोला नो, वी डोंट हैव अ स्पेस हियर, आप कल ट्राई करिएगा जल्दी आने का, आज जगह नहीं है। तो उनको बोल के मना कर दिया। तो पूरा खैर वो कीर्तन वीर्तन जब हो गया तो यमुना माता जी के साथ में एक और माता जी थी, भक्ति महाराज की शिष्या थी, तो उनकी मित्र ही थी। तो उन्होंने उनको पूछा कि माता जी आप तो कभी ऐसा किसी को मना नहीं करते हो कीर्तन के लिए, तो आपने आज ऐसा क्यों किया? मतलब वो तो आना ही चाहते थे, तो ये तो अच्छा है कि भक्तगण आ रहे हैं,
तो आपने ऐसा मना क्यों कर दिया? तो यमुना माता जी ने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, मगर बाद में बताया कि देखिए, संग लेने के ना विनम्र होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कैजुअल एटीट्यूड रखे, ओ मैं तो आ ही सकता हूँ, मैं तो डिवोटी हूँ, तो मेरे को तो कभी भी एंट्री मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों का। कि इसको कहते हैं उपाधि। हाँ, भक्तों में भी कई बार हम लोगों को, कई लोग आते हैं कि हम तो भक्त के ही बच्चे हैं, तो हम लोगों को तो पूरा लाइबिलिटी है कि हाँ हमको कहीं पे भी जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, या मैं तो सीनियर हूँ, मुझे तो कौन ही रोक सकता है, मैं तो चला जाऊंगा अंदर। हाँ, तो नहीं, ऐसा स्वभाव इवन भक्तों में भी ये जो उपाधि वाला जो सिस्टम है, उपाधि, हाँ, तो ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा यदि रहता है तो ये बहुत ही गलत है। तो इसलिए भक्ति में वृद्धि करना तो सभी उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। अब जैसे अगर किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दी जाए, मतलब आप संचालन करेंगे इस मंदिर का, हाँ आप प्रेसिडेंट हैं, तो उस भक्त को सेवा दी गई है कि इसका मंदिर का अच्छा संचालन हो। उसका जिम्मेदारी बनता है कि सभी भक्त आपस में प्रेम भाव से रह सके और भक्ति अच्छे से करें। ये एक टेम्पल प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी रहता है, अध्यक्ष का जिम्मेदारी रहता है। ये नहीं कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट, सब आके पहले मुझे नमस्कार करें, मुझे धन्यवाद करें, अच्छा इसने मुझे हरे कृष्ण क्यों नहीं बोला। नहीं, तो ये कहीं ना कहीं उपाधि हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं, हम लोग कौन है ना, हम देखते हैं, गेस मारते हैं अगर ये वही श्लोक है तो। नहीं, मैं चेक करते हैं अगर वही श्लोक है। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भर्तृ पद कमल दास दास अनु दास, कि मैं कौन हूँ, मैं दासों का दास हूँ। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। देखते अगर वही श्लोक है, तो मुझे एक्चुअली नंबर याद नहीं है श्लोक का। कि ना मैं ब्राह्मण, ना मैं वैश्य, ना मैं शूद्र, तो बोलते हैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, दासों का दास, अनुदास अनुदास। तो ऐसा हम लोगों का नहीं, ये भी नहीं है। कहाँ गया श्लोक, ही गायब हो गया। हाँ, मिल गया। ये देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमको ये सिखाते हैं, ना हम विप्रो न चा नरापतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना मैं विप्र, नापतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णीय च गृहपतिर, ना वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रदयन निखिल परमानंद पूर्णार्थ विधे गोपी भर्त्य पद कमल दास अनु दास। तो उपाधियों के साथ में रहोगे तो भक्ति में वृद्धि नहीं कर पाओगे। हम लोगों को क्या बनना है, क्या कहते हैं, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं वैश्य, ना मैं शूद्र, ना ही मैं ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना व्रत सन्यासी। देखिए वर्ण आश्रम का सारा बता रहे, कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं दासों का दास हूँ। यही मेरा आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, दासों का दास। तो ऐसा हम लोगों का भाव होना चाहिए। तो जब तक हम सर्व उपाधि विनिर्मुक्त नहीं है तो भक्ति में वृद्धि नहीं है। थोड़ा सा भी घमंड आ जाता है, गया भक्ति वहीं पे घास लेने, तेल में, पानी में। हाँ, गई भैंस पानी में बोलते हैं ना, गया पानी में भक्ति। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अस्थायी पदों पे हमें क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो राजनीतिक है, जो भौतिकवादी है, पदों को लेके बोलते कि नहीं हमको सबसे बड़ा उपाधि मिल गया। उपाधि, जब तक हम इन उपाधियों के पीछे भागेंगे काम नहीं चलेगा। तो देखिए जो प्रवक्ता भी है वो ये सोचता है कि मैं जो श्रोतागण है उनका सेवा कर रहा हूँ, कि उनको ये भागवतम का सुना पा रहा हूँ, तो ये सेवा है ये वाला भी। ठीक है, ये वाला श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं। अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। ये भौतिकवादियों का हिसाब है। उन्हें इसका ध्यान कहाँ है कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मतलब भक्त बनना ये सही है, दास अनुदास बनना ये वाला पद सही है, मगर दूसरे पद नहीं। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है यहाँ पे, तो मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावाने नरसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं करता। देखिए नरसिंह देव इतने भयानक थे,
सभी देवगण, इवन लक्ष्मी देवी डर रही थी। सभी देवगण इतना डर रहे थे तो सभी ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी को, आपके पति आप जरा संभालिए, ये बड़े उग्र हो रहे हैं, देखिए जरा इनको संभालो जरा। लक्ष्मी देवी नहीं कहते इतना उग्र रूप नहीं देखा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को बहुत डर लगता है। लक्ष्मी देवी डर रही थी। और यहाँ प्रहलाद महाराज वो नहीं डरे नरसिम्हा से। हाँ, नरसिम्हा क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, भौतिकवादियों की जीवन शैली इससे डर लगता है। हाँ, वो जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, किसी और चीज से डर नहीं लगता मगर वैष्णव अपराध से डर लगता है बाबू। हाँ, ऐसा मैं बनाते लोग। तो यहाँ में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भौतिक शैली से डर लगता है, नरसिम्हदेव से नहीं, उनसे नहीं डर लग रहा। हाँ, ये भौतिकवादी जीवन शैली की चक्की पाट के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की उत्ताल तरंगों के भयावह भंवर में गिरे हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला ले। हाँ, दास के रूप में। यही इस भौतिकवादी जीवन शैली के सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकवादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। देखिए, किसी भी योनि में जन्म लो तो कौन सी बातें, अपने प्रिय से विछोर तथा अनवांछित से भेंट। देखिए, हमारे जितने भी जिनसे भी हम प्रेम करते हैं उन सबसे हमारा क्या है, बिछड़ जाते हैं हम लोग। ये भौतिक जगत का एक वो है। और दूसरा अनवांछित से भेंट, जो चीजें हमें चाहिए नहीं उन चीजें वो चीजें मिलती है। हाँ, कुछ भी हो जाता है। तो इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार बनाए हैं वह खुद रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। ये प्रार्थना बहुत अच्छी है, आप सबको ये स्मरण याद करनी चाहिए। ठीक है, इस श्लोक को प्लीज दोबारा से पढ़िएगा। हम देख लेते हैं कितना बड़ा। हाँ, पांडव राजा, ये प्रार्थना मैं दोबारा पढ़ के सुनाऊंगी आपको। बहुत, मैं इसको ग्रुप में शेयर करेंगे, इसको बहुत अच्छा है। पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर है, जीवन की भौतिकवादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। वह कभी उस समय राज सिंहासन की चौकाचौंध से मोहित ना थे जिस पर वे बैठे। वह सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग सुपुत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र के सिंहासन के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। यही सिस्टम है। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते। वह निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकवादी जीवन के विषय से अनासक्त रहते हैं। तो जो भक्त हैं वो हमेशा, आज कल हम लोग 21वें श्लोक से चर्चा करेंगे। 20वां श्लोक था, ठीक है। तो आप लोग ये 20वें श्लोक में ये जो प्रार्थना बीच में आई है, इसको जरा एक बार ये वाला यहाँ से हे प्रभु वाला, इसको जरा दोबारा से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर प्रार्थना है ये वाली। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि भक्त कभी भी उपाधियों या भौतिक संग से प्रेरित नहीं रहते। हाँ, तो हमें भी ऐसा ही हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए हमेशा। भगवत ये कि भगवान के प्रति कैसे आसक्ति हो, कैसे हम वृद्धि कर सके, ये हमको देखना चाहिए। ठीक है, उपाधियों के पीछे नहीं भागना। एक ही उपाधि हमारे लिए कौन सी है, भगवान की सेवा। ठीक है, तो चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे या कुछ आप बताना चाहें या बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे आज? तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। चारों श्लोक बड़े अच्छे थे, 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक, बहुत ही अच्छा था। यस विष्णु, यू वांट टू से समथिंग? गो अहेड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुदेशना माता जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ये जो आप अभी बोल रहे थे मुक्ति और भुक्ति, मुक्ति का तो पता है, भुक्ति का क्या मतलब होता है? भुक्ति मतलब भोग करना माता जी। अच्छा अच्छा, भोग विलास में लगना, भुक्ति अच्छा, उसको गया। मुक्ति तो हो गया ना, मुक्त होना, यहाँ से मोक्ष की बढ़ना। मगर भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहते, पर भुक्ति होता है भोग विलास में लगना। ठीक है, मुक्ति। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रिया माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। जी, आपने ये बताया ना कि मतलब उपाधियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्या कह रहे हो माता जी, बोलो। हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? माता जी, ब्रेक होके आ रही है। आपने बोला ना कि आप आपने बोला कि टाइप कर जैसे लोगे, उपाधियों के आपका पीछे नहीं आवाज ना भागना ब्रेक चाहिए। होके आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो। आप टाइप कर दो, मैं ठीक है, तब तक ठीक किसी और का है। प्रश्न ले लेती हूँ। टाइप करोगे, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दो, अगर वो पॉसिबल है, अगर इजी लग रहा है टाइप करना मुश्किल है तो। हाँ जी प्रिंसी माता जी बोलिए। कृष्णा माता जी, जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी आपने ये भी बोला ना, उस टाइम वॉइस थोड़ा सा हो गया था, आपने बोला था भक्त होते हैं हंस के समान और अभक्त होते हैं कौवे के समान। हाँ तो इसको थोड़ा सा और समझाएंगे अच्छे से? हाँ, तो देखिए माता जी, जो कौवे होते हैं वो लोग कहाँ पे मिलके बैठते हैं, गंद के ढेर पे, है ना। गंद के ढेर पे बैठते हैं। जो हंस होते हैं वो हमेशा अच्छे स्थान पर जाते हैं और वहां चर्चा करते हैं। तो इसलिए जो भौतिकवादी है वो गंद में ही है ना, उनकी जो चर्चा का विषय है वो भी भौतिक विषय वस्तुएं हैं या गंद ही है, तो उनका जो दिमाग है वो भी गंद से ही भरा है। तो जो हंस होते हैं वो कभी भी कौवों का संग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उस तरह के से होते हैं। वही मैं बता रही थी कि जो भौतिकवादी कौवे की तरह है, तो इस प्रकार से वो बता रहे थे। आया समझ में माता जी? जी जी बिल्कुल मैम। इसलिए हंस जो होते हैं वो भक्तों का संग करना पसंद करते हैं, जहाँ पे हरि कथा हरि कीर्तन का विषय डिस्कस होता है, ना कि भौतिकवादियों का संग। ठीक है। जी इवन आपको मैं बता दूं, गौर किशोर दास बाबा जी तो भौतिकवादियों का संग इतना बुरा मानते थे, वो लैट्रिन की जगह पे जाके वहां जब करते थे, मगर भौतिकवादियों का संग नहीं करते थे। कहते कि ये लैट्रिन वाली जगह तो फिर भी ठीक है भौतिकवादी तो इससे भी बुरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भौतिकवादियों की क्या दशा है, किस तरीके से उनको देखा जाता है ना। थैंक यू माता जी। हरे समझ में आया माता जी? Mataji, यस विष्णु। Mataji, you said this is very important shloka. You will share in WhatsApp on now, Mataji. Please share in English also, Mataji. Yes, I will share in the English. Yeah. Yes, विष्णु। ओके, प्रिया माता जी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तब तक। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस। और किसी का? मैं आपसे इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ये हाँ माता जी, आपने कहा कि उपाधियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर अगर हम उपाधियों की इच्छा करते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, तो क्या ये सही है? हाँ सही है, गलत नहीं है, परंतु उपाधियों में हमें गर्वित नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, कि देखिए कई हमारे भक्तगण है, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बहुत ऊंचे पद पर है, मगर वो बहुत ही विनम्र भी है उसके साथ साथ में। मतलब कहते कि ऑन द ग्राउंड, अपने ग्राउंड रियलिटी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, कि आप ये नहीं कि ऊंची पोजीशन पे चले गए। तो देखिए, जब भी एक ऊंचा पद हमको मिलता है तो साथ साथ में एक हमें फेम भी मिलता है, और कई लोगों से आदर सत्कार मिलता है। तो एक ऐसा संभव हो सकता है कि हमें गर्वित हम लोग हो जाएं। हाँ, तो उससे बचे रहने के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं तो दास ही हूँ। अगर मैं इस पोजीशन पे भी हूँ तो मुझे अपना, इतने लोग मुझसे प्रेरित होते हैं, तो मैं ऐसा कार्य करूँ कि लोग मुझसे प्रभावी होके अच्छे भक्त बन सके या अच्छी प्रेरणा ले सके। तो एक विनम्रता होना बहुत जरूरी है। कोई गलत नहीं है। आप देखिए हमारे विवेक बिंद्रा प्रभु, हाँ, वेणु माधव दास जी, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हाँ, मगर वो कितने विनम्र हैं, हम्बल कितने हैं। वो उनका लाइफस्टाइल अगर आप देखो, कितने विनम्र हैं। उनको गर्व नहीं है कि देखो मैं इतना बड़ा हूं तो मैं किसी से ऐसे बात नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं सेवक हूँ, भगवान का सेवा करना है। तो ये हमको ऐसा रखना चाहिए। ऊंचे पद पे जाना गलत नहीं है। इवन मेरे गुरु महाराज तो कहते हैं कि नहीं, अगर आप ऊंचे पद पे तो इतना हायर पोजीशन पे जाओ कि सभी लोग जितने भी आपसे प्रेरित हो सके, तो आपका लाइफस्टाइल देख के वो भी प्रेरित हो सके कि नहीं, ये देखो कितना अच्छा भक्ति कर पाते, कितना अच्छा बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो भक्तों के भी इतनी अच्छी पोजीशन पे है। तो वो भी एक तरह का प्रेरित करता है। मगर उपाधियों से मुक्त होने का मतलब अपने आप को दास ही समझना। ठीक है, ठीक है प्रिया माता जी, क्लियर है आपको? यस प्रिया, ओके। और कोई प्रश्न है किसी का यहाँ पे? और किसी को कुछ कहना है? तो ऊंचे पद पे जाना गलत नहीं है, जब तक कि हम उसको भगवान की सेवा में लगा सके और अपनी पोजीशन समझ सके कि मैं भगवान का नित्य दास ही हूँ। ठीक है,
चलिए फिर और कोई नहीं है तो 9 बजे लेट हो रहा है काफी। तो ये जो श्लोक है ये प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 16वें से 20वें तक पढ़ा। तो 19वां 16वां श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट और 20वें में ये प्रार्थना आती है। ये तो खैर मैं अभी ग्रुप में भी भेज दूंगी तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इसको दोबारा से एक बार मननम करिएगा इस पे, ठीक है। चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और पॉइंट याद आया, ये पोजीशन को ही लेके अगर आप देखें जो फोर्ड मोटर्स के ग्रैंडसन है अम्बरीश प्रभु, जो मायापुर में है इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, देखिए कितने बड़े पद पे हैं, मालिक है इतनी बड़ी कंपनी के, बट वो भी कितने विनम्र हैं। हाँ भगवान की सेवा में लगाया ना जो भी है, तो वो भी देखा जा सकता है। चलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपात की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। शाम को मिलेंगे आपको भगवद गीता के सत्र में। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। माता की भी